दिस इज इजाज अली विद द यूट्यूब चैनल मैथ्स सी दैट इज सर इजाज अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक क्लास का यानी चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और एक्सरसाइज 4.4 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 4.4 में बेसिकली हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की 4 बेसिक ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यहाँ पर सिखाई जाती है। 4 बेसिक ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिवीजन पढ़ेंगे कि हाउ टू डिवाइड 2 पॉलिनोमियल्स या 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जब 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास हों तो उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है जनाब, बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5x² माइनस 16xy प्लस 3y² डिवाइड बाय x माइनस 3y। ये हमारा क्वेश्चन है जनाब। देखिए, जब हम डिवाइड की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं 9 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स के 9/2, 9/2। और जब हम इसको मजीद डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास सूरत होगी, 2 को हम बाहर लिखेंगे, 9 को अंदर। और अगर मैं आपसे पूछूं 2 के डबल में 9 आता है तो यकीन आप कहेंगे नहीं आता। तो उससे कम यानी छोटा नंबर कौन सा आता है? 8। कब आता है? 4 टाइम्स 2 4 द 8 और यहाँ पर 1 हमारे पास आ गया। तो ये डिवाइड बताने का मकसद ये, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो 2 है इसे हम डिवाइजर का नाम देते हैं। दिस इज आवर डिवाइजर। 4 हमारे पास खिलाता है जनाब कोशेंट और 1 को हम कहते हैं जनाब रिमाइंडर। ये नाम आपको मालूम होने चाहिए। जब आप डिवाइड करना सीख रहे हैं तो इन बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। 9 को हम कहते हैं जनाब डिविडेंड। ठीक है जनाब, 2 is the divisor, 9 is the dividend, 4 is the quotient and 1 is the remainder। तो आइए जनाब, हम जब इसकी बात करेंगे इसमें भी यही सूरत होगी। 5x² माइनस 16xy प्लस 3y² होल डिवाइड बाय x माइनस 3y। इट मीन्स के x माइनस 3y को हम बाहर लिखेंगे। 5x² माइनस 16xy प्लस 3y² यहाँ पर अंदर मौजूद है। डिवाइड का तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ की फर्स्ट टर्म को यानी अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको बाहर की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर रफ वर्क बना लेता हूँ, ये हिस्सा मैं रिमूव कर देता हूँ। रफ वर्क इस क्वेश्चन में जरूरी होता है। अगर स्टेप वाइज आप काम करेंगे डिवीजन में आंसर में कोई भी मसला नहीं होगा। तो आइए जनाब हम रफ वर्क यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। The first term is 5x², जबकि बाहर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास x है। हमेशा यही तरीका होगा, यहाँ की फर्स्ट टर्म को हम बाहर वाले की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। जो विल ऑब्टेन 5x, क्योंकि x एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 5x। ये जो 5x आया इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ और ये जो 5x है ये बाहर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स के 5x इंटू x माइनस 3y। हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x विद x होगा तो 5x² माइनस 5 3 15xy। आपने देखा कि मैंने 5x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5x विद x 5x²। इसी तरह 5x अब 3 से होगा, 5 3 15 और xy साथ में आ जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं, फर्स्ट टर्म इज 5x² माइनस 15xy। दोनों यहां लिखने के बाद हम ये बात जानते हैं कि डिवाइड में हम साइन को चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टर्म की साइन जो है नेगेटिव, इसकी कोई साइन नहीं है। इट मींस कि दिस इज पॉजिटिव। और दोनों साइन को हम जब चेंज करेंगे तो ये माइनस की जो वो प्लस बन जाएगा और प्लस हमारे पास माइनस बन जाएगा। ऐसा करने से होता है कि हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म जो वो कैंसल आउट होती है। अब हम जब बात करते हैं जो रिमेनिंग यहाँ बच जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि माइनस 16 प्लस 15 मौजूद है। माइनस 16 प्लस 15, तो आप देख सकते हैं 16 माइनस 15 इज 1, लेकिन बड़े नंबर की साइन आती है, दैट्स व्हाई जनाब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाता है -1। तो मैं इसको लिख लूंगा -1xy प्लस 3y²।
ठीक है जनाब, ये हिस्सा हमने कर लिया। अब रफ वर्क में दोबारा हम आगे बढ़ेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे। यहां से फर्स्ट टर्म हमने ली, वहां की फर्स्ट टर्म से हमने डिवाइड कर लिया, -1xy, और वहां की फर्स्ट टर्म क्या है x। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूं, x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, -1y। मैं यहां लिख लेता हूं -1y, और ये -1y है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा जो बाहर मौजूद है। अब बाहर क्या है, x - 3y, इसे मैं यहां लिख लेता हूं x - 3y, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -xy माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 3y²। तो आपने देखा जनाब, जो टर्म्स आ रही है मैं यहां लिख रहा हूं -xy + 3y²। दोबारा साइन चेंज कर लूंगा, मैंने साइन चेंज की, पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव हो गई। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो चुके। अब ये जो हमारे पास मौजूद है सामने, इसे हम कहेंगे जनाब कोशेंट। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट का नाम देते हैं। तो हम जब भी डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है वो कोशेंट कहलाता है। 5x - y, अब 1 में यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि 1y मल्टीपल है, 1 कोफिशिएंट 1 हो तो हम नहीं लिखते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा। और जब मैं बात करता हूं रिमाइंडर की, इन दिस डिवीजन रिमाइंडर इज 0, बिकॉज आपने देखा कि आखिर में कुछ भी नहीं बच रहा। ये जो आखिर में रिमेनिंग होता है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारा जो है वो डिवीजन का क्वेश्चन था कि हमने इसको डिवाइड किया। एक खास प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे बार बार यही पैटर्न, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट 1। अब मैं चलता हूँ एक और पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी जो वो आप कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ, तो इन दोनों को देखते हुए आप इजीली सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं जनाब थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट हमारे पास है जनाब A4 - 3a² b² + b4 डिवाइड बाय a² - ab - b²। यहां पर भी यही सूरत होगी। हम सबसे पहले अपॉन में लिख लेंगे A4 - 3a² b² + b4 and divided by a² - ab - b²। वही तरीका कि ऊपर और नीचे दो टर्म से कौन सी बाहर आएगी कौन सी अंदर आएगी, यहां थोड़ा सा इशू होता है डिवाइड में। तो जो ऊपर है वो अंदर आएगी, अलिफ से ऊपर अलिफ से अंदर, तो ये बन जाएगा A4 - 3a² b² + b4। यहां अंदर लिख लिया, a² - ab - b² हमने बाहर लिख लिया। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सूरत ये होगी कि यहाँ की फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। रफ वर्क में यहां पर कर लेता हूं, A4 यहाँ फर्स्ट टर्म और यहाँ पर a²। यहाँ फर्स्ट टर्म में A4, यहाँ पर a², ऊपर 4 नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा a²। ये जो a² है ये हमारे कोशेंट का हिस्सा है, इसलिए मैं इसे ऊपर लिखूंगा। तो ये a² यहां लिखा। ये जो a² है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी किससे, a² - ab - b² से। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a² से होगा तो 2 और 2 ये पावर 4 बन जाएगी। A4 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा a³ तो हमारे पास सूरत बन जाएगा a³ क्यों 2 और 1 यहां पर है, टोटल 3 बन जाएंगे, b सेम आएगा, माइनस a² b²। ठीक है जनाब, आइए इसे हम लिखते हैं। यहां पर A4 पहले आ गया, उसके बाद बारी है -a³b। यहां पर नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, इसे हम सेपरेट लिखेंगे। यहां पर ये बात गौर से सुनिएगा, यहां पर कौन सी टर्म आएगी, a² b² की। यहां कौन सी टर्म आएगी, b4 की। लेकिन हमारे पास कौन सी टर्म है, यानी चेंज है a³b, ये हमारे पास है जो चेंज है, इसलिए जनाब मैंने इसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद जनाब मैं साइन चेंज कर लेता हूं। ये टर्म हमारे पास है -a² b², इसको मैं यहां लिख लेता हूं, इसके नीचे। दोबारा बता रहा हूं, A4 के नीचे आएगा, a² b² सेम अपनी टर्म के नीचे आएगा, लेकिन ये डिफरेंट है, दैट्स व्हाई मैंने सेपरेट लिखा है इसको। अब साइन चेंज कर लेंगे, -3 प्लस हो गई, ये साइन चूंकि यहाँ प्लस है
अंडरस्टूड, और ये माइनस हो जाएगी, ये हम कैंसल आउट कर लेंगे। ये हमारे पास बचेगा -2a² b² प्लस b4। लेकिन अगर हम बात करें, ये बड़ी पावर है a³ b, a के रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूं, ए की मतलब डिपेंडिंग, हम यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डिपेंड कर रहा हूँ ए पर, यानी ए को देखते हुए मैं अरेंज कर रहा हूं, तो ए की बड़ी पावर पहले आएगी, यानी a³ फिर a² फिर a फिर कॉन्स्टेंट। तो इसलिए क्योंकि ये बड़ी पावर है, इसको हम फर्स्ट में लिख लेते हैं a³ b। अब आप देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, पावर 3 देन 2 देन 0, नथिंग, ए नहीं है, ए के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। यहां सूरत कंप्लीट होगी। अब हम दोबारा वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। यहां फर्स्ट टर्म है a³ b, देख सकते हैं आप, और यहां फर्स्ट टर्म है a², दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बनेगा ab। तो हमारे पास जनाब ये जो ab आ रहा है क्वोशिएंट का हिस्सा है, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब ये ab कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, यानी सूरत ये होगी ab विथ a² माइनस ab माइनस b²। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, यहां पर वही काम किया, जो आंसर आता है उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम किया। अब मैं चेक करता हूं क्या आंसर आ रहा है, a³ b, a की पावर 1 और a² दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a3 बन जाएगा और b सेम आ गया, इंतजार है बेचारा, माइनस ab दोनों डबल या ट्वाइस होंगे, इट मींस कि जनाब a² b² माइनस ab विद b², यानी b यहां पर जो है वो एक है, दो वहां पर मौजूद है, टोटल 3 बन जाएंगे, लेकिन a वैसे ही रहेगा, ab³। आइए इसे यहां लिख लेता हूं, पहले क्या है a³ b, उसके बाद है a² b² नेगेटिव में। अब ये डिफरेंट टर्म है, b4 नहीं है ना भाई, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ab³। आइए साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ये अंडरस्टूड पॉजिटिव है, इसको हमने नेगेटिव कर दिया और ये कैंसल आउट। हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट जो पोर्शन है वो कैंसिल होगा, फर्स्ट टर्म्स कैंसिल होती हैं, बशर्त ये कि आपने ये प्रोसीजर जो है वो ठीक किया हो। अब हम बात करते हैं, या पावर 2 है या a की पावर 1 है, a के रिस्पेक्ट से a की पावर 2 है या a की पावर 1 या a की पावर 0, तो पहले 2 पावर आएगी, फिर 1 फिर 0। इसका आंसर पहले लिखेंगे -2 प्लस नथिंग यानी 1, -2 प्लस 1। अब 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन साइन आती है ग्रेटर नंबर की, बड़े नंबर की, 2 की, जिसकी साइन है माइनस, तो मैं भी लिखूंगा माइनस। तो यहां पर आगे जनाब -1, तो मैं लिख लेता हूं -1 a² b² वैसे ही आ गया। अब ये टर्म आएगी ab³ और लास्ट में b4। अब सेम प्रोसीजर होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है -a² b² और बाहर हमारे पास है a²। मैं डिवाइड करता हूं, ये a² से a² कैंसिल होगा, -b² बचेगा, ये हमारे क्वेश्चन का जो वो हिस्सा है, यानी थर्ड टर्म हमें आ गई -b²। ये जो -b² है बाहर सबसे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख लेता हूं, -b² विद a² माइनस ab माइनस b²। -b² जब a² से होगा तो ये बन जाएगा -a² b², माइनस माइनस ये हमारे पास बन जाएगा प्लस, a वैसे ही आ गया सिंगल, b 2 और ये 1, टोटल 3 बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, b² एंड b² विल बी b4। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा सेम आ रहा है। लास्ट में ऐसा होता है अगर उसमें रिमाइंडर में 0 आना होता है तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन जो है वो सेम आता है। आप देख सकते हैं ये मैं पूरा सेम लिख रहा हूं इस तरह से, और साइन चेंज करने के बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस का प्लस कर दिए, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। सो फाइनली जब भी हम डिवाइड करते हैं दो चीजें सामने रखते हैं कि व्हाट इज द क्वोशिएंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइजर एंड डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, और ये जो क्वेश्चन था इसे हम कहते हैं डिविडेंड, और ये जो हमारे पास आ रहा है इसे हम क्वोशिएंट का नाम देते हैं। क्वोशिएंट इज a² प्लस ab
माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि लास्ट में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई आवर रिमाइंडर विल बी 0। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 में कि हम किस तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज जो वो इस तरह के स्टेप्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद कुछ बेहतर जो है आपके सामने क्वेश्चंस या टॉपिक्स लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।